नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जे न्यूज। दोस्तों, जैसा कि मैं लगातार कवरेज करने का कार्य कर रहा हूं और ग्राम सभाओं में जाना, चौराहे पे बात करना, पान की पट्टी पे बात करना, चाय की दुकान पर बात करना कि माहौल क्या चल रहा है लोकसभा 73 का। और उसी कड़ी में युवा नेता डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव जी, वार्ड नंबर 35 मुंगरा बासापुर, जो कि काफी अच्छे मतों से विजयी रहे और इनकी युवाओं में एक पकड़ भी है, जो कि युवा इनको चाहते भी हैं, मानते भी हैं। चलिए थोड़ा चर्चा करते हैं कि इस बार जो है कि लोकसभा 73 की किस तरफ जा रहा है और चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। चलिए सुनते हैं, जुड़ते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि लोकसभा 73 का मूड क्या है? लोकसभा 73 का मूड जो है, आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो बाबूशंकर कुशवाहा जी हैं, उनकी तरफ चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, कृपा शंकर जो कि बीजेपी के हैं, श्याम सिंह यादव जो है कि बसपा के हैं, और बाकी के निर्दलीय जो है उनकी बात नहीं, तो लड़ाई किससे समझ रहे हैं? देखिए, जहां तक हम लोग अपने वार्डों में टहल करके देख रहे हैं, तो स्थितियां जो आज जो माननीय अखिलेश जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनका पीडीए का नारा है, और पूरे प्रदेश में वो पीडीए के तहत अपना उम्मीदवार का भी चयन किए हैं। वो जो अधिकांश आप देखे होंगे, तो शायद है कि जो जातिगत एक स्थिति है अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में, हर जाति समुदाय के लोगों को, हर धर्म के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। तो इसका असर पूरे प्रदेश में है। हमारे यहाँ अगर देख लीजिए आप 73 लोकसभा क्षेत्र में, तो बाबू सिंह कुशवाहा एक मौर्य समाज से आते हैं, इनकी वोट भी यहाँ ठीक ठाक है, अच्छी खासी वोट भी है। और समाजवादी पार्टी की जो मूल वोट है, आप देख लीजिए आप, जैसे यादव हैं, मुस्लिम हैं। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ के विधायक पंकज पटेल जी हैं, तो पटेल बिरादरी भी पूरी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा के साथ है। जो और अन्य बैकवर्ड समाज के लोग हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, वो भी पीडीए से इतना प्रभावित है कि उनका भी रुझान जो है कि बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ जा रहा है। और जैसा कि अभी बसपा में जो टिकट का जो उलटफेर हुआ है, तो जो दलित वोट है उसका भी पोलराइजेशन पूरी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की तरफ जा रहा है। सर, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे क्या आप देख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से यहाँ लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार है, हाँ, और जैसे राजनीतिक उथल पुथल आप देख रहे हैं कि इस देश में कोई जिस प्रकार के मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, कुछ उस तरीके धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी समस्या नौजवानों के लिए क्या है, उनको नौकरी नहीं है, पहली चीज। तो नौकरी के न होने के नाते आज पूरा नौजवान, पूरा विद्यार्थी, पूरे छात्र जो कि परेशान है। जितने कुछ मान लीजिए कुछ वैकेंसियां इन्होंने निकाला भी चुनाव के नजदीक देखते हुए, उसमें भी पेपर लीक हो गए। तो नौजवान तो पूरी तरीके से निराश हैं। किसानों को देख लिया जाए तो उनकी लागत डबल है, आमदनी आधी है, तो किसान भी परेशान है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसान सम्मान निधि 2000 पेंशन रुपए मिल से, रही है, अच्छा बताए आप, 2000 रुपए जो 5 किसान, किलो राशन मिल रहा है। 2000 रुपए जो किसान सम्मान निधि मिल रही है, क्या उससे उनके मान लीजिए अगर किसी किसान के पास 5 बीघा जमीन है और उसको 2000 रुपये मिल रहा है, तो 2000 रुपये में वो 5 बीघा खेती अपनी कर लेगा? आप हमें बताइए। नहीं, ये तो आज possible 5 बीघा खेती करने के लिए कम से कम उसको 50,000 की आवश्यकता है, और 2000 उसको कितना क्या कर पाएगा? तो क्या आपकी सरकार बनती है तो क्या 50,000 देगी? बात ये नहीं है। जैसे यूरिया 50 किलो आती थी, जी, अभी उसको 40 किलो कर दिए। ध्यान दीजिए आप, जी। रेट उसका कितना बढ़ा दिए। तो सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए क्या कर सकते हैं हम। जैसे डीजल में जितना बढ़ोतरी हो रही है, डीजल में जो टैक्सेस हैं, सरकार उसको टैक्सेस अपना कम रखे, तभी तो हम किसानों को लाभ दे पाएंगे। और जो उर्वरक हैं, अगर उसमें अगर उनकी मूल्य जो वृद्धि इतनी ज्यादा हो रही है, अगर उसकी वृद्धि अगर कम करते हैं हम, तब हमें किसानों को फायदा होगा। हम बिजली जो है कि अगर उनको अगर अच्छे से मिल रही है,
तब हमें किसानों को फायदा होगा। किसानों को किस प्रकार से फायदा हो सकता है, उसके लिए सरकार को अलग से काम करना पड़ेगा। पंकज पटेल जी ने कहा कि जो है हम यहाँ 1.5 लाख मतों से लीड करेंगे, तो उस पर क्या कहना है? निश्चित तौर पे लीड करेंगे, और विधायक हैं वो अपनी हर चीज को जान रहे हैं। जैसे कि बाबू सिंह कुशवाहा जी के आने से हमारे यहाँ 20,000 के आसपास मौर्य समाज की वोटें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो भी वोटें जुड़ रही हैं, कुछ और अन्य समाज की वोटें पीडीए नारा के तहत जुड़ रही है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो एक बहुत बड़ा एक कदम उन्होंने उठाया है कि पीडीए, तो उसके तहत यहाँ पे पूरी जनमानस जो है, बैकवर्ड क्लास की हो, दलित समाज के हों, और अगड़े समाज के भी बहुत सारे लोग इससे प्रभावित है कि वो भी जो बीजेपी से नाराज हैं, जो कहीं न कहीं उनकी नीतियों से नाराज हैं, उनके नेताओं से नाराज हैं, तो वो सब लोग मिला करके सब इंडिया गठबंधन पीडीए की तरफ मूव कर रहे हैं, और बहुत अच्छी स्थिति आज की डेट में बाबू सिंह कुशवाहा की है। वार्ड नंबर 35 में जितना मत आप पाए थे, क्या उससे ज्यादा मिलेगा या उससे कम? उससे बिल्कुल ज्यादा मिलेगा। देखिए, हम लोग इंडिविजुअल चुनाव लड़े थे, हम लोग किसी पार्टी चुनाव लड़े थे, हम लोग निर्दल चुनाव लड़े थे, और हमारे साथ 16 लोग लड़े थे। हमारे यादव समाज से भी 3-4 लोग लड़े थे, 4 लोग लड़े थे, और हर समाज से लोग लड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि जो भी मैं वोट पाया हूँ, या कोई पूरी तरीके से मैं किसी पार्टी का ही पाया हूँ, मैंने हर समाज के, हर दलों की वोट पाया हूँ। तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा, निश्चित तौर पे अधिक हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, निश्चित तौर पे वोट बढ़ेगा। लास्ट में लोकसभा 73 के वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आज की डेट में लोकतंत्र को बचाना है। जो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार कि किसी भी बड़े नेता हों, किसी विपक्ष के हों, तो अगर वो ज़्यादा बोल रहे हैं, अगर मौजूदा सरकार पे प्रहार कर रहे हैं, तो उन पर जिस प्रकार से मुकदमा हो रहा है, जिस प्रकार से जेल में उनको डाला जा रहा है, ये जो तानाशाही रवैया है, इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम तो सारे लोगों से यही कहेंगे कि जो माननीय अखिलेश जी का जो पीडीओ का नारा है, उसको आप लोग सार्थक बनाइए, उसको चुनाव अनुकूल जिताइए, और ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसको अब हटाने का वक्त आ गया, इसको हटाइए कहीं न कहीं से। जब हटा देंगे तो सबको अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारी हिस्सेदारी, अपनी सारी भागीदारी उनको मिलने लगेगी, निश्चित कर दिए। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत जो है धन्यवाद। कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपने बात किया। दोस्तों, जिस तरीके से मैं लगातार कवरेज करने का कार्य कर रहा हूँ, उसी कड़ी में डॉक्टर लक्ष्मीकांत यादव जी भी जुड़े और अपनी बातें रखी, किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव जीतेंगे, या कितने मतों से यहाँ से मुगराबाद शाहपुर से लीड करेंगे। और चलिए हम कहीं किसी दूसरी जगह लेके चलते हैं, कहीं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। मैं प्रवीण त्रिपाठी और मैं अपने सहयोगी लालचंद निषाद जी के साथ।